मृत शरीर की वापसी रात के 2 बजे थे। अजय अपने दोस्त रोहित को छोड़कर घर लौट रहा था। सुनसान सड़क पर हल्की धुंध फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उसे सड़क किनारे कोई आकृति दिखी। एक आदमी की लाश पड़ी थी। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, सफेद आंखें खुली हुई और चेहरा खून से सना हुआ। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ब्रेक लगाया और कुछ देर तक सोचता रहा। पुलिस को बुलाए, लेकिन उसके अंदर का डर उसे वहां से जाने को कह रहा था। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगा, एक अजीब आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे यहां मत छोड़ो। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इंजन ने अचानक झटके खाने शुरू कर दिए। तभी सड़क पर पड़े शव ने हल्की हलचल की। अजय की सांसें रुक गईं। शव अब धीरे धीरे घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हड्डियों से अजीब चटखने की आवाज आ रही थी, मानो वह खुद को फिर से जोड़ रहा हो। अजय घबराकर बाइक से कूद पड़ा और भागने लगा। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह लाश अब खड़ी थी। उसकी सूनी सफेद आंखें सीधा अजय की तरफ देख रही थीं। तूने मुझे मारा था, अब तेरा हिसाब बाकी है। अजय कांप उठा। यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गईं। यह वही आदमी था जिसे उसने पिछले साल शराब के नशे में गाड़ी से कुचल दिया था और भाग निकला था। अब वह मृत शरीर अजय की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अजय ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक लाश अजय के ऊपर झुक गई। उसके सड़े गले होठों से एक भयानक आवाज निकली, अब तू भी मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह पुलिस को कब्रिस्तान के पास अजय की बाइक मिली। कुछ दूर घास में 2 लाशें पड़ी थीं, एक पुरानी और एक नई। और तभी दूर अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई।